एक लड़का एक दिन अपने ही घर के पीछे खुदाई करने लगता है। उसे शक था कि उसके माता पिता उससे कुछ छुपा रहे हैं। मिट्टी हटाते वक्त अचानक उसकी नजर कुछ अजीब सी चीज पर पड़ती है। वो ध्यान से देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो चीज एक इंसानी खोपड़ी थी। लड़का डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन तभी उसकी माँ बाहर निकल आती है। लड़का घबरा जाता है। वो तुरंत खोपड़ी को मिट्टी से ढक देता है और बहाना बनाते हुए एक कद्दू उठाकर कहता है कि माँ, मैं तो बस हैलोवीन के लिए कद्दू लैंप बना रहा था। माँ ने शक की नजर से देखा, लेकिन कुछ कहे बिना वापस रसोई में चली गई। वो एक बार में किचन में रखे सारे कद्दुओं को चाकू से काट डालती है, जैसे किसी गुस्से को उतार रही हो। उधर लड़का डर के मारे अपने कमरे में दुबक जाता है। अब उसे यकीन हो चला था कि उसके माँ बाप वाकई कुछ छुपा रहे हैं। वो फौरन अपने टीचर को फोन करता है और मदद की गुहार लगाता है, मगर तभी उसकी माँ वापस आ जाती है और उसकी बातें सुन लेती है। गुस्से में तिलमिलाई माँ लड़के का हाथ पकड़ती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। तभी उसकी नजर दीवार पर बने एक छोटे से सुराख पर जाती है। वो दीवार को टटोलती है, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। वो लड़के से गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि तू जान गया है ना, क्या देखा तूने। डर के मारे लड़का चुप रहता है। माँ उसे फिर से कमरे में बंद कर देती है। रात के समय लड़का नीचे आता है और छुप कर देखता है कि उसके माँ बाप धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, जैसे कि वो उसे ही खत्म करने की साजिश रच रहे हो। अब लड़का समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन वो खाने में चुपचाप चूहे मारने की दवा मिला देता है। खाना खाते ही उसके माँ बाप की सांसें थम जाती हैं और वो वहीं गिरकर मर जाते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लड़का जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, अंदर से एक डरावना खौफनाक राक्षस निकलता है। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। डरा हुआ लड़का वापस घर के अंदर भागता है। तभी कुछ बदमाश घर में घुस आते हैं, लेकिन वो सब एक झटके में उस राक्षस के हाथों मारे जाते हैं। अब राक्षस लड़के की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसका टीचर वहां पहुंचता है। लड़का चिल्लाकर मदद मांगता है। टीचर बहादुरी दिखाते हुए राक्षस से भिड़ जाता है। लड़का भी उसका साथ देता है। दोनों मिलकर आखिरकार उस राक्षस को फिर से उसी बेसमेंट में बंद कर देते हैं। दरअसल